दोस्तों अभी दिल्ली में एमसीडी का ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हो चुका है। दिल्ली में बहुत सारी यूपीएससी की कोचिंग को सील कर दिया गया है एमसीडी के द्वारा। मामला ये है कि बीते 2 दिन पहले 3 छात्रों ने अपनी जान दे दी। बेसमेंट में उनकी लाइब्रेरी थी, बेसमेंट में वो पढ़ाई कर रहे थे और बारिश का पानी इतना उसमें जमा हो गया कि वो वहाँ से निकल ना पाए और उनकी पानी में डूब जाने से उनकी जान चली गई। दोस्तों ये कोई नया मामला नहीं है। मामला इसमें यह है कि यहाँ पे एमसीडी की जो गाइडलाइन है उसको फॉलो नहीं किया जाता है और जब फॉलो नहीं किया जाता है तो यहाँ पे एमसीडी के ऑफिसर्स और कोचिंग संचालक की जो माफिया हैं वो सब मिलके यहाँ पे फर्जी दस्तावेज तैयार करते हैं, फिर जाके उसको अप्रूवल करवा देते हैं एमसीडी से। ये सबको पता है। दिल्ली के जो भी यहाँ के जो रहने वाले हैं, जो दिल्ली को करीबी से जानते हैं या दिल्ली में जिनकी बिजनेस या है या किसी भी चीज़ की वो व्यापार करते हैं, उन्हें पता है कि एमसीडी यहाँ किस तरह से काम करती है। अगर आपके पास पैसे हैं तो आपकी हर एक नक्शा, हर एक स्ट्रक्चर बाय डिफ़ॉल्ट अप्रूव हो जाएगी। ये बात किसी से छुपी भी नहीं हुई है। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें लापरवाही दोनों तरफ से हुई है। कोचिंग संचालक की भी लापरवाही है और एमसीडी की लापरवाही तो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि गाइडलाइन देना उनका काम था, एमसीडी का प्रॉपर जांच करना उनका काम था, लेकिन वो सिर्फ पैसे लेके चले जाते हैं और बाकी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर क्या है, बिल्डिंग कितनी पुरानी है, प्रॉपर फायर सेफ्टी की नॉर्म्स पूरी हुई कि नहीं हुई, ये सब से उनको कोई मतलब नहीं है। और ये बात अगर मेरे व्यूअर जो इस दिल्ली में अगर इनकी बिजनेस होगी, अगर वो कभी एमसीडी लाइसेंस के लिए अप्लाई किए हों या एमसीडी के फायर सेफ्टी के लिए अगर अप्लाई किए हों तो उन्हें पता होगा कि एमसीडी वाले कैसे कैसे क्या कारनामे करते हैं। ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। मैं ऑन द कैमरा मैं ये बात बोल रहा हूँ और ये बात 100% ऑथेंटिक भी है। सबसे मुद्दे की बात यह है कि कोचिंग संचालक को बेसमेंट में पढ़ाई अगर उन्हें लाइब्रेरी की अगर व्यवस्था अगर हुई थी तो उसके लिए प्रॉपर गाइडलाइन को फॉलो उन्होंने नहीं किया, पहली बात। दूसरी बात कि कोचिंग संचालक को सिर्फ पैसे से मतलब है। ये लोग बच्चे की सेफ्टी का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं। इन्हें सिर्फ पैसे मिलना चाहिए और इनको किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है कि बच्चे प्रॉपर सही तरीके से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, उसको कोई ज़रूरत नहीं है इस कोचिंग इंस्टीट्यूट को। अभी एक काफ़ी फेमस टीचर हैं, वो ऑन द कैमरा आके बोल रहे थे कि उन्हें इस बारे पता नहीं था कि इतनी बड़ी हादसा हो सकती है। पता कैसे चलेगा सर आपको? आप तो इतने सालों से पैसे बना रहे थे, आपको अच्छे मोटे पैसे आ रहे थे, तो आपको क्या मालूम चलेगा कि ये हादसा भी हो सकता है? क्योंकि आपको पैसे आ रहे थे, हर महीने आप मोटी कमाई कर रहे थे, तो आपको ख्याल जाता भी कैसे? अब जाके मामला प्रकाश में आया है तो अब आपको ख्याल आया है तो आप ऑन द कैमरा आप आके माफ़ी मांग रहे हैं और आप ये भी अप्लाइज कर रहे हैं, ये भी माफ़ी मांग रहे हैं कि ये गलती आपसे हो गई और आपको अंदाजा नहीं था कितनी बड़ी हादसा हो सकती है। सर आप इतने बड़े ज्ञानी हैं, आप स्कॉलर भी हैं, हादसा पूछ के नहीं आती है। अगर हादसा पूछ के आने लगे तो हर कोई हादसा के आने से पहले ही उसका तोड़ निकाल सकता है। आपको शुरू से ही इसकी मेजर करनी चाहिए थी। आपको प्रॉपर एमसीडी के पास दस्तावेज जमा करना चाहिए था और एमसीडी वालों को भी इस पे स्पीडली एक्शन लेना चाहिए था। लेकिन एमसीडी वाले पहले उसी का काम करते हैं इनके पास मोटा रकम आता है, अंडर टेबल पैसे आते हैं, उसी का काम ये पहले करते हैं। और आपकी कैसी भी अगर आप एक भी नॉर्म्स को पूरा ना करें फिर भी आपको प्रॉपर सर्टिफिकेट मिल जाएगी, प्रॉपर लाइसेंस मिल जाएगा एमसीडी की तरफ से और आपको ये भी दे दी जाएगी सर्टिफिकेट कि आपकी सारी जो चीज़ें हैं, सारी जो आपकी नॉर्म्स हैं पूरे फुलफिल कर दी गई हैं, ऑथेंटिक है और फेयर ट्रू है। दोस्तों एक और बात अगर मैं आपको बताऊं, अगर प्रॉपर अगर जांच की जाए तो दिल्ली की 70 से 80% जो बिल्डिंगें हैं वो इनवैलिड हैं। अगर प्रॉपर जांच की जाए
तो पाया गया कि 70 से 80% जो भी बिल्डिंगें बनी हुई है या तो वो स्ट्रक्चर सेफ्टी में आती नहीं है, या फिर उनमें जो प्रॉपर जो दिल्ली फायर सेफ्टी की जो नॉर्म्स हैं उसको पूरी नहीं की गई है। और भी बहुत सारे जो नॉर्म्स हैं एमसीडी के या फिर दिल्ली पुलिस के या फिर दिल्ली फायर सेफ्टी के, उसको प्रॉपर पूरा नहीं किया गया है। तो ये जब तक एक ऑनेस्ट रूप से काम नहीं करेगी हमारी एमसीडी, तब तक ये हादसे को रोकना मुश्किल है। इसमें मैं तो बोलूँगा कि इसमें एमसीडी का जितना बड़ा हाथ है वो उससे उतना ही बड़ा हाथ कोचिंग संचालक का भी है। इसमें दोनों गिल्टी हैं, कोचिंग संचालक भी गिल्टी हैं और एमसीडी वाला तो गिल्टी है ही। तो मैं चाहता हूँ कि जो सरकार को इस पर एक्शन लें और एमसीडी के जितने भी जो ऑफिसर्स हैं जो इन्हें बेसमेंट में पास करवाने के लिए अप्रूवल दी, उस पर तुरंत एक्शन लेनी चाहिए थी। शुक्रिया, धन्यवाद। मैं इसी तरह के वीडियो लाते रहता हूँ। अगर आप मेरी वीडियो से सहमत होते हैं तो कृपया इसे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर सकते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।